बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेल अफरीदी के पंजाब का दौरा करने के बाद एक भरपूर मनाजर, यानी कि पंजाब की अंगड़ाई माइनस इमरान फार्मूला मुस्तरद अडयाला के बाहर फैसला कुन मनाजर अब शुरू होना नजर आना शुरू हो गए और बैरिस्टर गौहर भीख पर आ गए और शाहिद खटक का फिर चैलेंज। इन सारी चीजों का मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज अडयाला के बाहर सिर्फ अपना अवाम का जम्मे गफीर ही नहीं था, आज वहां पर एक पैगाम था कि माइनस इमरान अब नामुमकिन हो चुका है। पंजाब इस मरतबा अंगड़ाई ले चुका है और याद रखें, जब पंजाब अंगड़ाई लेता है तो मामला जो है वो फैसला कुल मराहल की तरफ जाते हैं। तो पंजाब में आपने देखा कि लाहौरियों ने जिस तरह निकलकर पंजाब में जहां जहां भी गए सेल अफरीदी एक इस्तकबाल और एक लोगों का मोहब्बत का इजहार करना इमरान खान की नुमाइंदे के होने की हैसियत से, तो इसका मतलब ये है कि अब मामला जो है वो फाइनल तहरीक की जानिब जा चुके हैं। तो माइनस इमरान तो अब नामुमकिन हो चुका है। इमरान खान की बहनें जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल के बाहर डट गई हैं और अवाम उनके साथ खड़ी है। इमरान खान की बहनों का दो टोक ऐलान है कि हम तीनों बहनों फैसला करके आई हैं, मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगी। वाटर कैनन हो, आंसू गैस हो, लाठी चार्ज हो, गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखें कि ये जो अब बातें कर रही हैं इमरान खान की बहनें, ये महज अब जज्बाती बयान नहीं रह गए, ये एक सियासी लाइन ऑफ कंट्रोल कायम कर दी गई है और ये अब तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ बात सिर्फ अब मुलाकात की नहीं रही, ये तहरीक अब वाज़ेह तौर पर रिहाई पर आकर रुक चुकी है, क्योंकि इमरान खान की बहनें वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि रिहाई की बात होगी। बहनों का कहना था तहरीक पर मुलाकात नहीं, अब रिहाई पर खत्म होगी तहरीक। तो ये इन्होंने, इस हुकूमत ने खुद इस लेवल पर जो लेकर आया है, इसमें हुकूमत का अपना कसूर है। ये मैं आपको बता दूं, उसकी वजह कि आप मुलाकातें होने देते, आप इमरान खान की खैर खैरियत लोगों को पता चलती रहती तो मामला इतनी हाई लेवल पर नहीं जाने थे। और दूसरी एक और मैं आपको बड़ी खबर दे दूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज चली है कि जनाब राजा नासिर अब्बास साहब को भी टीटीपी की जानिब से थ्रेड आया है, यानी कि धमकी दी गई है सीधी सीधी। तो ये जहां से आप अंदाजा लगा लें कि इस तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाले लोग भी मौजूद हैं और या आप कह लें कि तहरीक को आग लगाने वाले भी मौजूद हैं। तो इस तरह का कोई वाकया जो है वो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तहरीक ये पैगाम अब ताकतवर हलकों के लिए भी है जो इमरान खान की बहनों ने दिया है, सियासी जमातों के लिए भी है कि इमरान खान को साइड पर रखकर कोई डायलॉग काबिल कबूल नहीं है, और ये बात सलमान अकरम राजा ने भी की है। तो याद रखें, जब तक इमरान खान खुद गुफ्तगू में शामिल नहीं होते, हर बात हर मुआहदा खोखला साबित होगा। और इससे पहले इन्होंने ये सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया है। आपके सामने एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाया, सेल अफरीदी साहब को लगाया। सेल अफरीदी साहब को कितने लोग जानते थे, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि सेल अफरीदी साहब को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज सेल अफरीदी जो है एक बड़े मकाम पर हीरो की हैसियत से वो निकल कर सामने आए हैं। उसकी वजह यही है कि वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। तो जब तक इमरान खान खुद नई गुफ्तगू में शामिल होते, तो ये तो माइनस इमरान वाला फार्मूला तो आप फाड़ कर ही फेंक दें। तो ये जो बार बार कुछ जो हुकूमती साथी हैं वो ये बात उड़ा रहे हैं कि पीटीआई के चंद लोग आ जाएंगे तो कौमी हुकूमत बन जाएगी, जनाब ये दीवाने का ख्वाब ही है। आप वो करके भी देख लें, आप सारी पीटीआई को शामिल करके देख लें कौमी हुकूमत में, ये अवाम नहीं मानेगी। आपको असल मसला ये है कि अवाम इमरान खान के साथ कनेक्टेड है। आप सारे कंप्रोमाइज भी कर ले, इमरान खान जिन जिन लोगों को नामजद करेंगे वो ही हीरो होंगे। तो इसलिए सबको मालूम है कि इमरान खान का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। अब ये सिर्फ धमकियां ही रह गई हैं, अब अमली तौर पर इस पर कुछ नहीं कर सकते। चाहे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में भी इमरान खान को ले जाया जाएगा, वहां सजा सुनाई जाएगी। तो देखिए इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले कितने सालों की सजाएं सुना दी गई हैं। क्या इमरान खान पीछे हटे हैं? इमरान खान इस कौम का 50 साल का हीरो है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो जीरो बनकर निकले। याद रखें, एक मेंटेलिटी होती है, एक सोच होती है, और इमरान खान की सोच हीरो वाली है। तो इमरान खान
पिछले 50 साल से इस कौम का किसी ना किसी तरीके से मुसलसल ही रो रहा है। तो इमरान खान तो पीछे नहीं हटते, ये तो भूल जाएं आप। और अडियाला के बाहर आज हकीकत वैसे ही यहाँ हो गई। मैं आपको वीडियोस दिखाता, लेकिन आप सोशल मीडिया देखें, खासकर एक्स देखें, आपको भरा पड़ा नजर आएगा कि वहां पर किस तरह लोगों की बड़ी तादाद है। अब फैसले अब खामोशी से नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं, फैसले अवाम के दबाव से होंगे। ये तरीब अब पीछे नहीं जाएगी, या तो रिहाई या तो तारीख का नया मोड़, नया बाब लिखा जाने के बिल्कुल करीब है। क्योंकि अब सूरत हाल जो है हुक्मरानों ने इस तरह की बना दी है कि बदकिस्मती है, इससे कह लें कि एक तो आप ने मैंडेट छीना और दूसरा आपने वो कहते हैं कि मार मार कर धुआं भी किया। तो जब आप किसी से सब कुछ छीन लें और दीवार के साथ लगा लें तो फिर आप कहें कि आप ठीक हैं या हक पर हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि गलतफहमी है। आपने हर किस्म का जबर किया, हर किस्म का। आपने तो एक सूबे का वजीर आला आ रहा था, उसके आने पर जो लाइटें बंद, फला काम कर, पुलिस जगह जगह पर रोक रही है। तो ये जो आपने सूरत हाल अपनाई है, ये आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि याद रखें, कौम एक है। कौम अब सिंधी, पंजाबी, पख्तून इस चक्रों में नहीं आएगी। कौम में ये चीजें अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब बल्कि एक कौम बन चुकी है। और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो माफियों पर आए, मैं वो भी आपको बता दूं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि साहिब इक्तदार बड़ा रोल करें, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये हालत है। मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर को हटा देना चाहिए। यार 100 जूते भी खाते हैं, 100 प्याज भी ये बंदा खा रहा है, टके का काम नहीं कर रहा, लेकिन हरकतें किस तरह ही कर रहा है कि ये बयान दे रहे हैं। तो यार आप सीधी तरह बयान दें, आप क्या ये बातें कर रहे हैं। आप तो ये बकायदा ऐसे लग रहा है जैसे ये लॉन्च किए गए हैं कि सहेल अफरीदी जो मोमेंटम बनाकर गए हैं उसको इसने जाया करना है। तो याद रखें, ये बैरिस्टर गौहर भी जो है ना, वो मुझे अगले दिनों में जब भी इमरान खान से मुलाकात होगी, ये मुझे हटते हुए नजर आएंगे, ये भी तारीख का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और एक और शाहिद खटक साहब ने एक जबरदस्त फिर चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि इख्तियार वली को कहा, उन्होंने सुना है तुमने चैलेंज कबूल कर लिया, डन हो गया, मरियम नवाज को नौशहरा लाओ, जगह तुम फाइनल करो, स्टेज समेत तमाम सहूलतें देंगे, 2 हफ्ते या जितना वक्त चाहिए देंगे, लेकिन हमें 12 घंटे का वक्त दो और मीनारे पाकिस्तान जलसा करने दो, लग पता जाएगा लोग किसके साथ हैं। तो ये आप इनको 2 हफ्ते, आप इन्हें 1 साल का भी टाइम दे दें, ये तरीके इंसाफ के मुकाबले में जलसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसकी वजह, क्योंकि इन्होंने अवाम को नाराज कर लिया है। और सियासतदान की कामयाबी सिर्फ यही होती है कि उसके साथ अवाम जुड़ जाए। तो इमरान खान कामयाबी के साथ और साबित कदमी के साथ जिस तरह जेल काट रहे हैं, अवाम उनके साथ मजीद अपना जुड़ती चली जा रही है। आप जितने भी लोग सर्वे करवाते हैं, आप ट्विटर पर देखें और जो जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर देखें, 90% से ऊपर उनकी मकबूलियत जा रही है। जिसको मर्जी सामने खड़ा करे, इमरान खान 90% से ऊपर है। तो ये अब फैसला कुल मोड़ जो सहेल अफरीदी जो कह के गए थे कि हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हासिल करके गए हैं, तो वो सच साबित हो गया आज। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।